हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएस मार्जिन्स के बारे में। देखिए, किसी भी एलिमेंट के ऊपर होता है पैडिंग और पैडिंग के ऊपर होता है बॉर्डर। तो बॉर्डर के ऊपर अगर ये वाला जो स्पेस आप अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हो यूजिंग मार्जिन्स। तो मार्जिन देखिए चार तरफ आप दे सकते हो, या आप टॉप में दे सकते हो, राइट में, बॉटम में या लेफ्ट में। इसकी जो वैल्यूज होती है ये या तो ऑटो होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कैलकुलेट करता है, या फिर आप इसकी लेंथ बता सकते हो जैसे पिक्सल में, पॉइंट में, सेंटीमीटर में, लाइक दैट। या तो आप इसको परसेंटेज में भी बता सकते हो। अब ये परसेंटेज कौन-सा परसेंट होता है? परसेंट ऑफ द विड्थ ऑफ कंटेनिंग एलिमेंट, जिसके अंदर ये रखा गया है ये एलिमेंट। और इसे आप इनहेरिट भी लिख सकते हो। इनहेरिट में क्या होता है? जो भी इसका पैरेंट एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट में जो भी मार्जिन लगा हुआ है, एज़ इट इज़ सेम इस आपके एलिमेंट में भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एग्ज़ाम्पल पे हम चलते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में देखिए एक हमने लिया है डिव, ठीक है? और ये डिव है आपका, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर टॉप में, राइट में, बॉटम में और लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने मार्जिन दिए हुए हैं। अगर मैं सपोज़ कि टॉप को 0 कर देता हूँ, ठीक है? लेट्स मेक इट 0 एंड आई क्लिक ऑन रन। तो देखिए ऊपर से आपका मार्जिन खत्म हो गया है। उसी तरीके से आप इसको लेफ्ट, राइट, बॉटम मार्जिन्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। देखिए अभी हमने बताया आपको टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये चार अलग अलग तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। लेकिन एक शॉर्टकट होता है जिसे कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जिसमें आप चारों चीज़ें एक साथ लिख सकते हो। जिसमें पहली वैल्यू होती है आपका टॉप मार्जिन, सेकंड होता है राइट मार्जिन, थर्ड होता है बॉटम मार्जिन, और फोर्थ होता है लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, तो एक साथ ही आप ऐसे यूज कर सकते हो, और आई वुड सजेस्ट आप यही यूज करो अपने प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि टॉप को मैं कर देता हूँ 0, टॉप को मैं कर देता हूँ 0, और देखिए यहाँ पर इसमें फ़र्क आ जाएगा। मैं रन रन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखो, आपका यहाँ पे फ़र्क आ गया। अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मान लो इसको मैं 200 पिक्सेल्स कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए 200 पिक्सेल्स यहाँ पर मार्जिन ऐड हो गया। चलिए, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम मार्जिन में 4 वैल्यूज़ की जगह हम सिर्फ 3 वैल्यू देते हैं तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा, देखिए फर्स्ट वाला तो होगा टॉप, सेकंड वाला आपका होगा राइट और लेफ्ट, और थर्ड वाला हो जाएगा आपका बॉटम। अगर मैं 2 वैल्यू देता हूँ तो पहला वैल्यू जो है वो टॉप और बॉटम हो जाएगा, सेकंड वैल्यू जो है राइट और लेफ्ट हो जाएगा। अगर हम ऑटो यूज करते हैं, ठीक है, मार्जिन ऑटो यूज करते हैं, तो उसके यूज करने से हमारा जो भी कंटेंट है, जो भी हमारा एलिमेंट है, वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा अपने कंटेनर के अंदर। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें आप अपने कंटेंट को सेंटर में रखना चाहते हो। मान लेते हैं ये हमारा डिव है, ठीक है। इस डिव के अंदर हमने प्रॉपर्टी क्या अप्लाई की, इसकी विड्थ हमने सेट कर दी 300 पिक्सल। तो ये तो 300 पिक्सल इसका हमने फिक्स कर दिया, लेकिन इसकी जो मार्जिन है वो ऑटो कर दिया। तो ऑटो करते ही ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मार्जिन ऐड हो जाएगा, और ये जो डिव है ये सेंटर में हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा टेक्निक है अपने एलिमेंट को सेंटर में करने का। नेक्स्ट हमारा है इनहेरिट। जैसा मैंने आपको बताया था, पेरेंट की जो भी मार्जिन वैल्यू है वो सेम अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक डिव लिया है, और डिव के अंदर हमने एक पी एलिमेंट यूज किया है। तो यहाँ से ये वो डिव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और डिव के अंदर हमने लिया है मार्जिन लेफ्ट 100। तो ये जो डिव है, यहाँ से जो डिव स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाला। चलो इसको मैं बॉर्डर रेड यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो मार्जिन लेफ्ट है 100 पिक्सल है, तो ये आपका 100 पिक्सल है, ओके। ये वाला जो मेरा माउस दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर हमने एक पी एलिमेंट यूज किया है, ये वाला। तो इसमें हमने क्या यूज किया, मार्जिन लेफ्ट इनहेरिट। तो इनहेरिट मतलब जो ऊपर इसके पेरेंट में मार्जिन लेफ्ट था वही सेम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी इसने 100 ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो देखिए अब ये यहाँ से चिपक जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो ये सारे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं मार्जिन कोलैप्स की। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि सपोज़ आप 2 एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, H1 और H2, ठीक है। और यहाँ पर हमने मार्जिन दिया है बॉटम में 50 पिक्सल, तो ये इसके नीचे 50 पिक्सल है, और H2 के टॉप में हमने दिया है 20 पिक्सल। तो आप देखो, तो अब आप बताओ मुझे कि H1 के नीचे तो 50 पिक्सल है और H2 के ऊपर 20 पिक्सल है, तो इन दोनों के बीच में कितने पिक्सल्स होंगे? आइडियली कितने होने चाहिए? 50 + 20 70 पिक्सल। बट ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, ये जो दोनों मार्जिन्स है,
ये ऊपर और नीचे वाले बस ये इन्हीं पे अप्लाई होता है, ठीक है। टॉप और बॉटम वाले जो मार्जिन है ये कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 50 + 20 में मैक्सिमम क्या है 50, तो इन दोनों के बीच में 50 पिक्सल का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टॉप और बॉटम के केस में मार्जिन में वो कोलैप्स हो जाता है, लेकिन लेफ्ट और राइट में नहीं होता, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप कर लेना, और ये सारी आपको प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। सीएसएस मार्जिन अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।